आज हम एकदम नए तरीके से पालक की ये सब्ज़ी बनाएँगे जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये पालक के कोफ्ते हम बनाएँगे बिना तले और बहुत कम समय में। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 500 ग्राम पालक को अच्छी तरह धो लिया है। पत्तों के जो स्टेम्स होते हैं वो हटा दें और पत्तों को इस तरह से तैयार कर लें। अब हम इन्हें चॉप करेंगे। पालक को एकदम बारीक काटें क्योंकि अभी हम इसमें मसाले बेसन वगैरह मिला के और इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। इसे अलग रख देंगे और अब हम लेंगे दही आधी कटोरी, इसमें मिलाएंगे हम मसाले। सबसे पहले मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच। इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच मिलाएंगे। नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार लें, मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डालें। सभी मसालों को अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लें। तो जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो हम ये मसाला उसमें डालेंगे और ऊपर से हमें अलग से मसाले ऐड करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब एक मिक्सर जार में हम डालेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम प्याज को स्लाइस कर लिया है, रफली स्लाइस करके डालें। अब इसमें अदरक डाल दें, 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील कर धोकर डालें। साथ में 4-5 लहसुन की कलियां और 1 से 2 हरी मिर्च भी अभी ऐड कर दें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ग्राइंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसे भूनकर जब हम मसाला तैयार करेंगे तो उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसी ब्लेंडर जार में मैं यहाँ टमाटर डाल रही हूँ। 2 टमाटर को रफली स्लाइस करके डाल दिया है मैंने और उसका भी पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये सभी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब कोफ्ते बनाते हैं। यहाँ चॉप किए हुए पालक में मैं बेसन मिला रही हूँ। ये है आधी कटोरी बेसन। आधी कटोरी बेसन हम बाद में भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन आधी चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पे, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच, उतना ही मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ तेल डालेंगे 1 बड़ी चम्मच और अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स देंगे। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद फिर से हम इसमें आधी कटोरी बेसन डालेंगे। तो 1 से 1.5 कटोरी बेसन आराम से लग जाएगा इतने पालक में। तो ये देखिए सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं फिर से बेसन मिला रही हूँ इसमें आधी कटोरी। एक साथ सारा बेसन ना डालें क्योंकि धीरे धीरे जब मसाले पानी छोड़ते हैं तो ये पतला होने लगता है, इसलिए मिक्सचर की कंसिस्टेंसी सही रहे उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालें। अब देखिए ये एकदम परफेक्ट है। तो फटाफट से इसको कोफ्तों का शेप दे देते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये पालक पानी छोड़ने लगेगा और फिर आपको कोफ्ता बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ मैं टिक्की की तरह बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। ये सभी कोफ्ते मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। एक बार हमारा मिक्सचर तैयार हो तो कोफ्ते फटाफट से बन जाते हैं। अब एक छोटा सा टिप है कि जब आपके कोफ्ते तैयार हो जाएं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। इससे पालक का पानी नहीं छूटेगा और कोफ्तों का शेप खराब नहीं होगा। तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, उसे धीमी आंच पे गर्म होने देंगे और उसमें हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे। हींग जीरे के साथ मैं कुछ गरम मसाले भी यहाँ पे मिला रही हूँ। थोड़े से मैंने खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ मैंने लिए है 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और कुछ काली मिर्च। ये जब अच्छी तरह सिक जाए तब इसमें हम डालेंगे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट हमने तैयार किया था। अब उसे धीमी आंच पे भूनेंगे लगातार चलाते हुए जब तक कि वो एकदम सुनहरा ना भुन जाए। बस 3-4 मिनट में आप देखेंगे कि ये भुनने लग गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। मसाले का कलर चेंज हो गया है और अच्छी तरह से भुन गया है। इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये पिसे हुए टमाटर हमारे ऑलरेडी तैयार हैं, इसको डाल देते हैं और इसे भी अब चलाते हुए भुनेंगे। अच्छी तरह से आप सभी चीज़ों को भूनेंगे तभी कोफ्ते की करी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसे भी मैंने 3-4 मिनट के करीब भून लिया। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऑयल छूटने लग गया है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और साइड से ऑयल भी छूट रहा है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें हम दही वाला मिक्सचर मिला देंगे। एकदम गर्म मसाले में दही ऐड नहीं करें, नहीं तो दही फट सकता है और फिर जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं आती है। अब इसे हम लगातार चलाएंगे और बढ़िया सा मिक्स दे देंगे। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब मसाले में बॉयल आ जाए उसके बाद आपको इसको चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि अब दही फटेगा नहीं। अब मसाले का कलर एकदम परफेक्ट हो गया है और ऑयल छूट रहा है, इसका मतलब ये अब ग्रेवी बनाने के लिए तैयार है। तो इसमें अब इस स्टेज पे हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीब 1.5 कटोरी पानी। अभी हम इतना ही पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम चेक करेंगे, अगर हमें लगे कि थोड़ा गाढ़ा है तो पानी और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें उबाल आने देंगे। बस 2 मिनट में इसमें बॉयल आ जाता है। तो इसके ऊपर रखेंगे एक जाली। इस जाली के ऊपर रख के हम कोफ्तों को स्टीम करने वाले हैं। तो ये कोफ्ते मैंने फ्रिज से निकाले हैं अभी अभी। आप देख सकते हैं इनका शेप एकदम परफेक्ट है। अब इन्हें लगा देते हैं जाली पे
और उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। है ना ये एकदम डिफरेंट तरीका कोफ्ते बनाने का। तो ना तो आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत है और ना इसको बॉईल करने की। बस इस तरह से अगर आप ढक के स्टीम कर लेंगे तो नीचे आपकी ग्रेवी तैयार होती रहेगी और ऊपर कोफ्ते बन जाएंगे फटाफट से। तो ये बहुत ही क्विक और ईजी तरीका है और बिना तले इतनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इसे करीब 5 मिनट तक स्टीम होने दिया और ये एकदम बढ़िया से हो गए हैं। कोफ्तों को चेक कर लें कि पक गए हैं कि नहीं और उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। ये कोफ्ते इतने टेस्टी बनते हैं, आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई करके एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे तो इसे देखते ही फटाफट से चट कर जाएंगे। तो अब हम इन कोफ्तों को डाल देंगे ग्रेवी में। तो ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इतनी बढ़िया सी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। काफ़ी गाढ़ी है, अभी थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दिया है मैंने आधी कटोरी। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्टीम्ड कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें मसालों के साथ थोड़ा पकने देंगे। तो अगर आप इसे चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो ग्रेवी को थोड़ा पतला रखें, चपाती या पराठे के साथ इसको थोड़ा गाढ़ा रखें। ढक के इसको पका लेंगे करीब 2-3 मिनट के लिए। तो बस इसे थोड़ा सा हमें ब्लेंड होने के लिए पकाना है। तो ये देखिए इतनी बढ़िया सी हमारी कोफ्ता करी तैयार हो गई है। अब इसमें 2 खास इंग्रेडिएंट डालेंगे जो इस सब्जी को और भी स्पेशल और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाएंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और आधी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें एकदम लास्ट में डालें, उससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। पालक पनीर, लहसुनी पालक और आलू पालक तो आपने ज़रूर बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही कुछ टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।